हेलो जनाब, इस वक्त मैं हूँ भाई हॉलैंड एम्स्टरडम में और मैं जा रहा हूँ विज़िट करने केनकेनहोप गार्डन। ट्यूलिप फेस्टिवल का आपने नाम सुना होगा। हॉलैंड बहुत मशहूर है ये फ्लावर्स के हवाले से। और ये जो गार्डन है ये ओपन होता है मार्च से मई तक। तो 21 मार्च के बाद मई तक जो है आप कभी भी इसको विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो इसका तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी इसका टिकट परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से और वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी है ऑनलाइन आप परचेज़ करें। और इसमें ये होता है कि ये दूर है, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है एम्स्टरडम शहर से। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप कॉम्बो ले लो। जैसे कि मैंने लिया है कॉम्बो 30 यूरो का। वैसे उसका टिकट 18 यूरो का है एंट्री का, लेकिन कॉम्बो में ये होता है कि आपको बस भी मिल जाती है शहर से वहाँ तक और वापसी की भी। तो शहर में ये होता है कि 397 नंबर की बस है। अगर आप सिटी सेंटर में रुके हुए हैं तो 397 नंबर बस है, उसमें आपने बैठना है। और या होड्रोप एक स्टेशन है उस पर उतरना है, या शेपोल एयरपोर्ट जो है यहाँ पे उतरना है। तो यहाँ पे उतरने के बाद नेक्स्ट बस जाती है वहाँ पे केनकेनहोप गार्डन। तो उसके अंदर जो है बैठ के फिर आप जा सकते हैं। टोटल 50 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं ये शहर से यहाँ पे आने के लिए, ये स्टेशन जो है। और यहाँ से 30 मिनट और लगेंगे आगे केनकेनहोप गार्डन के लिए। लोग देखो, लोगों की लाइन लगी हुई है। तो मैं भी अभी लाइन में लग जाऊंगा और बस में बैठ के वहाँ पे जाऊंगा केनकेनहोप। बस से तो हम उतर गए जनाब, पहुंच गए सिर्फ 25-30 मिनट के बाद। और अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ और एंटर होंगे केनकेनहोप गार्डन के अंदर। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ज़्यादा रश है, टूरिस्ट है अभी। हालांकि ये स्टार्ट है सीज़न का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आते हैं तकरीबन हर जगह। गार्डन के अंदर एंट्री भी हो गई केनकेनहोप गार्डन के अंदर। और यहाँ पे यार लोग देखो कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। मतलब ये जगह वाकई देखने वाली है। और अभी इसके बारे में आपको बताता चलता हूँ कि इसमें ये फ्लावर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह फ्लावर्स के गार्डन होते हैं
और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसकी हिस्ट्री तो वैसे कई सौ साल पहले की है, मतलब बहुत सौ सालों से इसकी तारीख है। लेकिन असल में ये जो गार्डन ऑफिशियली बनाया गया है ये तकरीबन 70 साल हो गए इसको। 1950 में ये फ़र्स्ट टाइम खोला गया था आवाम के लिए, और उसके बाद से ना हर साल इसको लोग विज़िट करते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इसको तकरीबन 8 से 9 मिलियन लोग विज़िट करते हैं इन 2 महीनों के अंदर, यानी मार्च का आखिरी वाला हिस्सा और अप्रैल और मई के अंदर जो है इसको दुनिया भर से 8 से 9 मिलियन लोग विज़िट करते हैं। और एक सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे हॉलैंड के अंदर। आप ख़ुद देख सकते हैं भाई, अभी ये सीज़न का स्टार्ट है, मतलब है कि अप्रैल के स्टार्टिंग डेज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा रश है। और वो बस वगैरह में भी मैं देख रहा था। तो अभी इसका थोड़ा विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें पूल। गार्डन के अंदर मैं घूम रहा हूँ, और जब आप एंटर होते हैं ये आपके पास एक मैप आता है। इस मैप के अंदर जो है इसके मुख्तलिफ सेक्शंस के बारे में लिखा है, और जहाँ से आप इजीली जा सकते हैं और इसमें मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है आपने। बाकी ये है कि जगह जगह पे यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह भी है जहाँ पे आप पी सकते हैं, और कॉफ़ी वगैरह सैंडविच वगैरह भी मिल जाते हैं। टॉयलेट्स हर जगह पे। डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल यहाँ पे इंतज़ाम है, मतलब वो व्हील चेयर वगैरह पे इसको घूम सकते हैं। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पता चली है वो ये कि आप इस पूरे गार्डन को साइकिल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइकिल आपको रेंट पे मिल जाती है, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से, और वहाँ से साइकिल लेके आप पूरा ये घूम सकते हैं। बहुत टूर भी है इसके अंदर। ये एक कनाल सी है सारे गार्डन में गई हुई है। ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ना, इसको ग्रो करने का कल्चर यहाँ हॉलैंड में 400 साल से है। और अभी कुछ फ्लावर्स जो है वो अभी नहीं निकले हुए, यानी कि मेरे ख्याल से अप्रैल के एंड या मई में अगर आप आते हैं ना तो ये सारे फ्लावर्स आपको खुले हुए नज़र आएंगे, लेकिन अभी कुछ अभी बंद है।
यहाँ पे फ्लावर्स की एग्जीबिशन भी लगती है। गर्म कमरा है, बाहर तो सर्दी है लेकिन अंदर आके बहुत गर्म फील हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो मुख्तलिफ़ फ्लावर्स के यहाँ पे सैम्पल्स रखे हुए हैं बहुत सारे। तो एग्जीबिशन करना, एग्जीबिशन को विज़िट करना भी मत भूलिएगा। इस तरह की छोटी छोटी शॉप्स भी है यहाँ पे इस गार्डन के अंदर कई जगह के ऊपर, जिससे आप फ्लावर्स की कार्ट ले सकते हैं, प्लास्टिक के फ्लावर्स ले सकते हैं। और इवन कि यहाँ पे ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ से रियल वाले फ्लावर्स भी आप परचेज़ करके बाहर लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भाई अवेलेबल है। दरअसल यहाँ पे भाई ये ओपन फील्ड्स भी है। ये किन होप के साथ जो है ना, ये ओपन फील्ड्स है, यहाँ पे फ्लावर्स है लेकिन अभी सही तरीके से खुले नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर भी ले सकते हैं। ये गार्डन है और वो जो है फील्ड्स है। तो जनाब मैंने अपना विज़िट कंप्लीट कर लिया है किन होप, ये जो गार्डन है इसका, और बहुत ज़्यादा मज़ा है। मैंने तो 2 घंटे में इसको कवर कर लिया है बाय वॉक। मैं सारा घूमा हूँ इसमें, और आप 3 घंटे भी लगा सकते हैं। वैसे ये फैमिली और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, उसमें भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। और आज जो है इसके अंदर भाई हज़ारों किस्म के फ्लावर्स हैं, और ये एक ऐसी जगह है अगर आप इसको नहीं विज़िट करते वंस अ लाइफ टाइम तो समझो कि आपने कुछ भी नहीं देखा है दुनिया में, अगर ये जगह आप विज़िट नहीं करते। ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है और साफ़ सुथरा। और दोबारा जो है ना, मैं वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ कि 30 यूरो का इसका कॉम्बो टिकट होता है। वैसे एंट्री टिकट सिर्फ जो है ना, अगर वो लेना चाहे तो 18 यूरो का है, लेकिन फिर आपको बाई ट्रेन आना पड़ेगा या बाई बस आना पड़ेगा, उसकी अलग टिकट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कॉम्बो जो है 30 यूरो का है। तो उसमें ये कि आप एम्स्टर्डम का जो सेंटर है वहाँ से इधर आ सकते हैं बाई बस, और वापस भी जा सकते हैं, और एंट्री भी होती है उसी के अंदर। अभी जो है मैं बस पकड़ूंगा, वापस जाऊंगा। बस जो है ना 347 नंबर, जैसे मैंने आपको कहा था, सॉरी 397 नंबर की बस है। वो आप कहीं से भी लेके यहाँ पे आ जाए। ये एयरपोर्ट जो है ना, शिफोल एयरपोर्ट, तो यहाँ से फिर यहाँ के लिए वो आती है। बड़ा बोर्ड लगा होगा किन होप का, तो फिर आप इधर आ सकते हैं। किन होप तो गार्डन है, ओपन जो फील्ड्स है जहाँ पे फ्लावर्स है, वो ये जो पीछे आपको पार्किंग एरिया नज़र आ रहा है, इससे आगे जाके वहाँ पे आप ओपन फील्ड्स भी देख सकते हैं और उसके अंदर पिक्चर्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ सर्दी है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और वहाँ भी तेज़ हवा चलेगी, लाजमी बात है। और बेस्ट जो टाइम है ना, वो मई का बिल्कुल स्टार्ट जो है ना, मई के या अप्रैल के एंड या मई के स्टार्ट में आप आ जाए तो आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। वो आप ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई, इसको आपने मिस करना ही नहीं है अगर आप एम्स्टर्डम आते हो। और आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा ये। बाकी तो अभी हम एम्स्टर्डम में हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी और आएगी। तो बहुत शुक्रिया वॉच करने का। आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें।